हमारे दीनू काका पाठ का शेष भाग। 4 सितंबर। आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति का घर वहीं था, इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नजर रखे हुए थे। घटना यानी वृतांत, जो कुछ भी वहाँ दीनू काका के साथ घटित होता था, वे उस पर बड़ी निगरानी रखते थे। तभी वह सेठ अपनी कार से वहाँ आया। वह सेठ जो पहले भी आ चुका था और दीनू काका को धमका रहा था। उसने अपने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे और उनके घर की देखभाल भी करते थे। वह सेठ आते ही उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको यानी उसके सभी साथियों को, सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे, उन्होंने दीनू काका का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। अंकल पहले मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहाँ चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वह उसी गुस्से से बोला, जनाब, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। यानी जो सोसाइटी के प्रधान थे, उन्होंने भी सेठ से मिन्नत की कि दीनू काका को वहीं रहने दिया जाए, पर सेठ जो है वो टस से मस नहीं हुआ और वो तो चाहता था कि उसे उसके पैसे मिल जाए। बाकी जो दीनू काका है वो कहाँ जाएंगे उससे उसे कोई मतलब नहीं। तो वो वहाँ से बच्चों और जो बंसल अंकल प्रधान थे सोसाइटी के, उन्हें भी वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल आपका कितना किराया है? क्यों, क्या तुम दोगे? गुर्राते हुए सेठ ने कहा। गुर्राना यानी गुस्से में या कर्कश वाणी में बोलना। अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप दूसरे दीनू काका हमारे दीनू काका को घर से न निकालो, निशी बोली। अंकल प्लीज़ देखो ना, ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे यानी वहाँ चारों ओर लोगों की भीड़ लगने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और एक प्रस्ताव रखा यानी कि एक सुझाव दिया, कुछ आइडिया उसे आया और उसने वो सुझाव अपने मित्रों को सुना दिया। यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। हम सब सेठ की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने उनसे पूछा, अंकल 2 महीने का कितना किराया है? सेठ आंखें दिखाते हुए बोला, किराया यानी भाड़ा, जो किसी भी चीज़ के बदले में रुपए लिए जाते हैं। सेठ आंखें दिखाते हुए बोला, 3,000। सुना पूरे? 3,000। अच्छा 3,000। आप 10 मिनट रुकना। आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान न निकाले, हम अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भागकर गए और अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वापस वहाँ आ गए। जेब खर्ची यानी कि निजी खर्च, स्वयं का जो पॉकेट मनी उन बच्चों को मिलता था, वे पॉकेट मनी से अपने पैसे लेकर आ गए। ऋषभ ने सबके पैसे गिनने शुरू किए। कुल मिलाकर 2700 रुपये हुए थे। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपये बढ़ाते हुए कहा, अंकल हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब भी भावविवल हो गए थे। भावविवल यानी भावुक हो जाना, भावनाओं में बहना। सेठ ने रुपये हाथ में लिए और कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। बंसल अंकल ने कहा, भाई साहब, बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं।
कृपया इनकी बात मान लीजिए, मैं आपको बाकी के पैसे देता हूँ। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। तो इस तरह से सभी बच्चों ने मिलजुल कर अपनी जेब खर्च से लगभग 2700 रुपये लाकर बंसल अंकल के हाथ में दिए थे। और 2700 के बाद में जितने भी बचते थे वो सोसाइटी के जो प्रधान थे बंसल अंकल, वो कह रहे थे कि वो दे देंगे। तो इस तरह से बच्चों ने अपनी जेब खर्च से सारा पैसा इकट्ठा किया। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। तो बच्चों की ये कोशिश देखकर सेठ जो है उसे बड़ी लज्जा महसूस हुई, शर्मिंदा हुआ यानी कि लज्जित हुआ। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच में गदगद हो गया। यानी उनका जो बच्चों का दीनू काका के प्रति प्रेम था उसे देखकर सेठ को भी खुशी महसूस हुई, वह गदगद हो गया। और उसे यह अनुभव हुआ कि बच्चे जो है वो बड़ों का कितना सम्मान करते हैं, बुज़ुर्गों के लिए कितने आदर की भावना रखते हैं, और उनका इस तरह से उनसे दूर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने अपने पास से अपनी जेब खर्च के पैसे देकर उनकी सहायता की। जबकि सेठ जो था वो बड़ा ही पैसे वाला था, फिर भी वो ये काम नहीं कर सका। वो उल्टे का दीनू काका से 3000 रुपये भी बड़े डांट फटकार कर मांग रहा था। तो अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा। तो सेठ को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे लगा कि अगर वो बच्चों से ये पैसे ले लेगा तो उससे दीन तो और कोई नहीं हो सकता। तो उसे शर्मिंदा होना पड़ा और उसने ये कहा कि अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा, मैं आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊँगा। दीनू काका, आज से तुम्हारा ये बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और उसने दीनू काका का ध्यान रखने की बात कही। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। अंत में सेठ जो है इतना शर्मिंदा हुआ और उसने इस तरह से दीनू काका को अपने आप को दीनू काका का बेटा बताते हुए उनके पैर छूकर माफ़ी मांगी और उसे ग्लानि महसूस हुई। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमने दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया। तो देखा बच्चों, इस तरह से बच्चों ने अपनी कोशिश के माध्यम से या अपनी स्वयं से उन्होंने दीनू काका की सहायता की और दीनू काका को मुश्किल से बचा लिया। साथ ही साथ सेठ को भी सबक सिखाया। घटना वृतांत: गुर्राते हुए यानी गुस्से में या कर्कश आवाज में एकत्रित, इकट्ठा होना, प्रस्ताव, सुझाव, किराया, भाड़ा, जेब खर्ची, निजी खर्च, भाव विवल, भावुक, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ को दीनू काका पर गुस्सा क्यों आया? सेठ को दीनू काका पर गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने सेठ का 2 महीने का किराया नहीं दिया था। दीनू काका के घर के पास किसका घर था? दीनू काका के घर के पास ऋषभ और श्रुति का घर था। शेष लिखित और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखो और पाठ 2 बार पढ़ो।